तो क्या एजिंग एक बीमारी है? मतलब कि बूढ़े होना, क्या ये एक बीमारी है? क्योंकि कभी कोई इस पे ज़्यादा सोचता नहीं है, सब बस मान के बैठ चुके हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर क्या हो अगर ऐसा ना हो? क्या हो अगर सच में बूढ़े होना एक बीमारी हुई तो चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है ना, वो सेल से बनी होती है, छोटे छोटे बायोलॉजिकल यूनिट्स जिनको सेल्स बोलते हैं। पर इस सेल के अंदर भी ना कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसके सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। और इन न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर होता है ये डीएनए। जो आप डीएनए डीएनए सुनते हो, ये क्रोमोसोम के अंदर होता है। और ये जो डीएनए होता है, इसके कुछ हिस्सों को ना जीन्स बोलते हैं। ये जो जीन्स होती है ना, ये आपके बॉडी के कई सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, जैसे कि आप कितने इंटेलिजेंट होंगे, आपको कितनी जल्दी कोई चीज़ समझ में आ जाती है, और या आपकी आंखों का कलर क्या होगा। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपके बॉडी की, ये जीन से डिसाइड करता है। पर ये कई सारी चीज़ें आखिर ये जीन्स करता कैसे होगा? तो देखो, ये जो जीन्स होता है ना, ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोटीन तो बस एक टाइप का होता है जो हम खाते हैं, या जो जिसका पाउडर लेते हैं वो प्रोटीन, या सत्तू को भी ले सकते हो। पर ऐसा नहीं है। प्रोटीन ना कई अलग अलग तरह के होते हैं। कोई आपके इंटेलिजेंस में रोल प्ले करता है, कोई आँखों की कलर में, कोई हाइट में। ऐसे कई सारी चीज़ों को ना ये जीन्स का जो प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन कंट्रोल करता है। तो अब शायद आपको मतलब ये पता चल गया होगा कि जो जीन्स होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा प्रोटीन ये बनाएगा। और अब समझते हैं ना एजिंग को, कि आखिर हम बूढ़े होते क्यों हैं। तो ऐसा होता है ना, जब आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स ख़त्म होने लगते हैं, या आपकी बॉडी में ज़ॉम्बी सेल्स भरने लगते हैं। और अगर मैं ऐसे गिनाता रहूँगा ना, तो इससे तो कई सारे रीज़न हो जाएंगे, और फिर लास्ट में आप पूछोगे कि इसका भी तो कोई रीज़न होगा, कि अगर आखिर स्टेम सेल्स कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं कम। तो डायरेक्ट ना उसी रीज़न पे चलते हैं। जैसे आज के टाइम पे ना एक फेमस बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डेविड सिंक्लेयर है, जिनके अकॉर्डिंग एजिंग इसलिए होती है क्योंकि समय के साथ साथ ना आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कौन से जीन्स को रीड करना है। अगर इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझना है, तो मान लो किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कि उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसमें बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में नमक नहीं खाया जाता है। पर क्या हो अगर आप ये धीरे धीरे भूल जाओ, और उस टाइम जब आपका बीपी हाई है उसी टाइम आप नमक भी खा रहे हो, तो उससे तो बीपी और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ना आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो भी भूल जाते हैं कि कौन से जीन्स को रीड करना है। और अब ये सब मत सोचना कि आखिर सेल रीड कैसे करता होगा जीन्स को, आखिर इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत डिटेल में और बड़ी हो जाएगी। बस एक तरह से ना इसको मान लो। तो जब ऐसा होता है ना कि आपके बॉडी के सेल्स भूल जाते हैं कि कौन से जीन्स को रीड करना है, तो उस केस में ना आपकी बॉडी में कुछ भी देखने को मिल सकता है, जैसे ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना, या बीमारियों का जल्दी एंटर करना आपके बॉडी में। और फिर इसी सब के चलते आपकी बॉडी वीक हो जाती है और आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हो। पर क्या कोई तरीका है जिससे इसको सही किया जा सके? तो हाँ, डेविड सिंक्लेयर के अकॉर्डिंग ना हम इन सेल्स को रिबूट कर सकते हैं। मतलब आप ही सोच के देख लो, पहले वही सेल सही काम कर रही थी, फिर किसी रीजन के चलते हुए वो आगे धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया उन्होंने। प्रॉब्लम कुछ और हो रही है तो किसी और जीन्स को रीड कर रही है। तो अगर हम किसी तरह ना उन सेल्स को पहले वाली कंडीशन में कर दें, तो जो बूढ़ा आदमी है वो भी जवान हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट का मतलब जैसे 10 साल पीछे होना या 5 साल पीछे होना। और आप ये भी सोच सकते हो कि ये सारी बातें तो फिलोसफिकल लग रही है, इनका कुछ मतलब नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे टेस्ट ना सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो भी जानवरों पे, कुछ जैसे चूहों पे। जैसे कई सारे चूहे थे वो एज की वजह से ना अंधे हो चुके थे, उनकी ऑप्टिक नर्व खराब हो गई थी जिससे वो देख नहीं पा रहे थे। तो ये डेविड सिंक्लेयर और उनकी टीम ने ना उन चूहों के सेल्स को रीसेट करने के लिए कुछ अलग तरह के जीन्स डाले उन चूहों के अंदर, जिससे क्या हुआ ना, वो चूहे धीरे धीरे जवान होने लगे। मतलब जो उनके बॉडी के सेल्स थे अब वो सही टाइम पे सही जीन्स को रीड कर पा रहे थे, जिससे क्या हुआ, जो चूहे अंधे थे ना उनकी भी आंखें सही हो गई, उनकी ऑप्टिक नर्व सही होने लगी। पर अभी इसको ह्यूमन पे टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि पता है पहले ह्यूमन पे करने से पहले जानवरों पे ही टेस्ट होते हैं सभी चीज़ों के। और इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे मान लो कि आप 50 साल के हो और आपकी एज को कम कर दिया गया कुछ जीन्स आपके अंदर डाल के। तो मान लो आपकी एज 10 साल कम हो गई, आप 40 के हो गए, तो जब वापस आप 50 के हो गए तो वापस ये दोबारा काम करेगा कि नहीं ये नहीं पता अभी। या अगर करेगा तो फिर से जब अगली बार आप 50 साल के हो गए तो फिर से काम करेगा कि नहीं, क्योंकि यह कितनी बार काम कर सकता है ये अभी इस पर कुछ नहीं पता है। एंड वीडियो बस यहीं फिनिश होता है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।